हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे ताजमहल के बारे में 17 ऐसे रोचक तथ्य जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मुमताज बेगम का नाम पहले अंजुमन बानो था, जिसको बदलकर मुमताज महल रख दिया गया था और वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज महल की मौत हो जाती है। बताते हैं कि अपनी बीवी की मौत के बाद शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही दिनों में उनके बाल और दाढ़ी सफेद हो गए थे। इसके बाद उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया, जो कि आज दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। इसकी लागत उस समय के लगभग 32 करोड़ रुपए थी। ताजमहल को बनाने में लगभग 22,000 मजदूरों ने काम किया। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जो भारत के दक्षिण में स्थित राजस्थान राज्य से लाया गया था। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, ताजमहल का नाम शाहजहां की पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के नाम पर रखा गया है। शाहजहां ने अपनी शादी के बाद अर्जुमंद बानो बेगम का नाम बदलकर मुमताज महल रख दिया। फारसी में मुमताज महल का मतलब है महल का गहना। हालांकि शाहजहां की 7 पत्नियां थीं, लेकिन मुमताज महल उनकी पसंदीदा थीं और वह हर जगह उनके साथ जाती थीं। वर्ष 1631 में कुछ जटिलताओं के कारण अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, ताजमहल के निर्माण में हाथियों की सेना की मदद ली गई थी। ताजमहल के निर्माण के लिए संगमरमर, बहुमूल्य रत्न और अन्य निर्माण सामग्री को 1000 से अधिक हाथियों की मदद से ले जाया गया था। नंबर 3, ताजमहल के निर्माण के लिए विदेशों से बहुमूल्य पत्थर आयात किए गए थे। ताजमहल में पिएट्रा ड्यूरा जाली जड़ाई का विवरण, पिएट्रा ड्यूरा जाली इनले का विवरण, जड़ाऊ काम में कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जो लगभग 28 विभिन्न प्रकार के थे। ये पत्थर श्रीलंका, तिब्बत, चीन और यहां तक कि भारत के कई स्थानों से मंगाए गए थे। नंबर 4, ताजमहल पूरे दिन अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद ताजमहल अंधकारमय दिखाई देता है। ताजमहल दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग रंग का दिखाई देता है। सुबह के समय यह गुलाबी, शाम के समय दूधिया सफेद और चांद की रोशनी में सुनहरा दिखाई देता है। नंबर 5, मुमताज के मकबरे पर कई बार अल्लाह लिखा हुआ है। मुमताज महल की कब्र पर अल्लाह के 99 नाम सुलेखित शिलालेखों के रूप में देखे जा सकते हैं। नंबर 6, ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की वार्षिक संख्या शहर की जनसंख्या के बराबर है। ताजमहल प्रतिवर्ष विश्व भर से लगभग 2 से 4 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिनमें 2 लाख विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं। नंबर 7, विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल को बांस की चादर से छुपाया गया था। 20वीं सदी में हमलावरों से बचाने के लिए ताजमहल को बांस के ढेर से ढक दिया गया था। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान इसे बचाने के लिए हरे कपड़े से ढक दिया गया था। नंबर 8, एक अपंग व्यक्ति ताजमहल का वास्तुकार था। लाल किले की नींव उस्ताद अहमद लाहौरी ने रखी थी, जो ताज परियोजना के मुख्य वास्तुकार भी थे। यह बहुत ही बेतुका है कि शाहजहां, जो उत्तम शिल्प कौशल में विश्वास करता था, उसने एक विकलांग वास्तुकार को इस किले का निर्माण सौंपा होगा। नंबर 9, ताजमहल के निर्माण के दौरान सुरक्षा उपायों पर विचार किया गया था। अगर आप ताज की मीनारों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वे बाहर की ओर झुकी हुई हैं। ऐसा भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में गुंबद की सुरक्षा के लिए किया गया था। ऐसा मकबरे को नष्ट होने से बचाने के लिए किया गया था, जिससे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नंबर 10, ताजमहल की नींव काफी आश्चर्यजनक है। ताज की नींव, जिसके बारे में जानकर कई लोग हैरान हो जाएंगे, लकड़ी से बनी है, जिसकी उम्र और स्थायित्व काफी कम है। अगर यमुना नदी न होती तो नींव सड़ने के कारण अब तक उखड़ चुकी होती। नदी लकड़ी को नमयुक्त और मजबूत रखती है, जिससे नींव मजबूत बनी रहती है। नंबर 11, आज ताजमहल बनाने में 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की लागत आएगी। 1632 से 1653 के बीच शाहजहां ने इसके निर्माण पर 32 मिलियन रुपए खर्च किए थे।
अगर आपके दिमाग में सबसे पहले यह सवाल आता है कि आज इसकी कीमत कितनी होगी, तो कीमत आज के समय में लगभग 1,06,28,34,098 अमेरिकी डॉलर होगी। नंबर 12, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और दुनिया भर में जाना जाता है। हालांकि यह तथ्य कि शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था, आपको जरूर हैरान कर देगा। उसने नदी के दूसरी तरफ अपना मकबरा बनवाना शुरू किया, लेकिन अपने बेटे औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए जाने के कारण वह इसे पूरा नहीं कर पाया। नंबर 13, ताजमहल के अंदरूनी भाग पवित्र सुलेख से सुसज्जित है। ताजमहल के अंदरूनी हिस्सों, खासकर दीवारों को स्टाइलिश बनाने पर जोर दिया गया है। पवित्र पुस्तक कुरान से सुलेखित शिलालेख देखे जा सकते हैं। मुमताज और शाहजहां की कब्रों पर भी इसकी आयतें देखी जा सकती हैं। नंबर 14, अभिलेखों के अनुसार ताजमहल के प्रारंभिक भूनिर्माण में डैफोडिल, गुलाब और फलों की बहुतायत थी। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में जब अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, तो ताजमहल के प्रांगण के भूनिर्माण में बदलाव देखा गया। यह भारत के लोगों पर अपनी वास्तुकला शैली थोपने के जरिए अपना अधिकार जताने के लिए किया गया था। नंबर 15, ताजमहल को शुरू में कहीं और बनाया जाना था। आगरा ताजमहल के लिए वास्तविक स्थल नहीं था। अपनी प्रिय पत्नी की याद में शाहजहां ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इस इमारत के निर्माण की परिकल्पना की थी, वह शहर जहां मुमताज की मृत्यु हुई थी। चूंकि इस स्थल से पर्याप्त मात्रा में सफेद संगमरमर नहीं मिल पाया, इसलिए इमारत को आगरा शहर में स्थानांतरित करना पड़ा, जो अब एक विरासत शहर बन गया है। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।